ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू कराने वाला हूं जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों की आंखें नम हो सकती है। शायद आज के मेरे इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें खराब हो सकती है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फेमस कार्टून कैरेक्टर की सच्ची घटना बताने वाला हूं, उसकी लाइफ से जुड़ी हुई एक ऐसी खौफनाक दिल दहला देने वाली घटना बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप लोगों की आंखों से जरूर आंसू आ सकते हैं। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं, आपका अपना प्यारा शिनचैन है। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इस कहानी की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कहानी के असल किरदारों के नाम भी गोपनीय रखे गए हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से पूरे 50 साल पहले, यानी कि सन 1970 में। सन 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था हिरोशी। हिरोशी की एक पत्नी थी जिनका नाम था मिसाई। हिरोशी और मिसाई के दो बच्चे थे, जिसमें से बेटी का नाम था हिमावरी और बेटे का नाम था शिनचैन। उनका एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कुत्ता भी था जिसका नाम था शिरू। शिनचैन अपने बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती बच्चा था, बहुत ज्यादा शैतानी करता था। वो अपना कभी भी होमवर्क पूरा नहीं करता था। स्कूल में भी जाता था तो वो अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा परेशान करता था। लेकिन वो जितना ज्यादा शैतान था उतना ही ज्यादा समझदार भी था। शिनचैन अपनी छोटी बहन हिमावरी और शिरू से बहुत ज्यादा प्यार करता था। शिनचैन के माँ बाप जब कभी भी बाहर घूमने जाते थे या किसी काम से जाते थे तो वो दोनों अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ के जाते थे अपने कुत्ते शिरू के साथ। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। शिनचैन के पिता को यानी कि हिरोशी को बाहर दूसरे शहर में बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया था। वो दूसरे शहर निकल चुके थे। शाम के वक्त मिसाई को ये याद आया कि उनके घर जरूरत की चीजें खत्म हो चुकी है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तूफान हो रहा था। उसने ये सोचा कि शायद अगर मैं अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ दूंगी तो उन्हें बाहर की बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर शॉपिंग करने चली जाती हूँ और शायद 1-2 घंटे में यहाँ पर वापस आ जाऊंगी। उसने यही किया। वो अपने दोनों ही बच्चों को यानी कि हिमावरी और शिनचैन को लेकर शॉपिंग करने के लिए निकल गई। बाहर बहुत ज्यादा बारिश और तूफान आ रहा था। जैसे ही वो लोग शॉपिंग के मॉल पर पहुंचते हैं तो अचानक से बारिश थम जाती, गाड़ियां आम दिनों की तरह ही चलने लगती। मिसाई अपनी शॉपिंग में बिल्कुल व्यस्त ही थी कि अचानक से शिनचैन की नजर अपनी छोटी बहन हिमावरी पर पड़ती है। वो देखता है कि हिमावरी खेलते खेलते दुकान के बाहर निकल चुकी है और अब वो बीच सड़क में जा पहुंची और बाहर बहुत ही तेज रफ्तार से गाड़ियां आ जा रही है। शिनचैन ने ये सोचा मेरी बहन को कोई परेशानी ना हो जाए, उसका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है। जैसे ही वो वहां पर देखता है कि हिमावरी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच पहुंच चुकी है तो शिनचैन उसे आवाज लगाता है कि यहाँ पर जल्दी से लौट कर आ जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन हिमावरी उसकी ये आवाज नहीं सुन पाती है और अचानक से शिनचैन की नजर पड़ती है कि दूर से एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा सा ट्रक हिमावरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शिनचैन इसे सोचता है कि मैं कूद कर उसे बचा लूंगा और फिर वो वहां दौड़कर जाता है, अपनी छोटी बहन हिमावरी को बचाने की छलांग मारकर कोशिश करता है। लेकिन अचानक से वो बड़ा सा ट्रक आकर वो दोनों को टक्कर मार देता है और फिर वो दोनों की उसी जगह पर मौत हो जाती है। मिसाई को इस घटना से बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो पूरी टूट सी जाती है। जब शिनचैन के पिता को ये सारी चीजें पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और इसी वजह से बहुत दिन तक मिसाई और हिरोशी के बीच में बातें नहीं होती। वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि डिप्रेशन में जाकर वो एक बुक लिख डालती। मिसाई अपनी उस बुक में अपने दोनों बच्चों की बहुत याद कर करके उनकी तस्वीरें बनाती थी और उनसे जुड़ी हुई हर एक यादें लिखती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए और फिर कई साल बाद एक बार इस दुर्घटना की खबर एक फेमस कार्टून क्रिएटर योशिता युसुई को पड़ी तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं ये दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊंगा एक कार्टून की मदद से। और उन्होंने वही किया। उन्होंने एक फेमस कार्टून बनाया शिनचैन। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कार्टून को जरूर देखे होंगे। इस कार्टून की बहुत ज्यादा लोकप्रियता हुई बच्चों में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये कार्टून पसंद था या नहीं। योशिता युसुई इस कहानी से इतने ज्यादा भावुक हुए, इतना ज्यादा उनसे इसका लगाव हो गया कि वो इस कहानी का आखिरी पार्ट लोगों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनका ये मानना था अगर हम इस कहानी का आखिरी सीजन या आखिरी पार्ट या आखिरी एपिसोड लोगों को दिखा देंगे, बच्चों को दिखा देंगे तो उनके दिमाग में एक बुरा असर पड़ेगा, उनके दिमाग को इससे चोट लगेगी, उनके दिल को इससे चोट लगेगी। तो आज तक इस कार्टून का आखिरी एपिसोड किसी को नहीं दिखाया गया और फिर शिनचैन कार्टून ना जाने किस तरह से अंत कर दिया गया। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों को उसका अंत पता है तो जरूर बताइए। मैं अपनी इस वीडियो के जरिए किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को एक सत्य बताऊं, एक ब्लडी सत्य बताऊं। ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, लेकिन क्या करें, एक ब्लडी सत्य है।
मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के पास इसी तरह के खौफनाक दिल दहला देने वाले वीडियोस लेके आता हूं। आप लोगों का मनोरंजन भी करता हूं, कभी कभी आप लोगों को भावुक भी करता हूं और कभी कभी आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देता हूं। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अब तक इस तरह की कहानियों से अनजान थे, जिनको बहुत ज्यादा पसंद है इस तरह की कहानी। जाते जाते बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत ही धन्यवाद।